सुप्रिया, कांग्रेस की तरफ से क्लियर है कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, जैसा बाला साहब थोराट कह रहे हैं, आपके विधायक दल के नेता हैं, तो ये क्लियर है चीफ मिनिस्टीरियल फेस कांग्रेस का होगा। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कितनी बड़ी विडंबना है कि चुनाव चल रहा है जम्मू कश्मीर हरियाणा में और बीजेपी के बड़े नेता महाराष्ट्र में बैठे हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि सुपड़ा साफ तो हरियाणा में भी होना है, सुपड़ा साफ जम्मू कश्मीर में भी होना है, और जानते हैं कि जबरदस्त हार का सामना महाराष्ट्र में और झारखंड में भी करना पड़ेगा। आपको ये विडंबना नहीं लग रही कि अमित शाह जी बजाय हरियाणा संभालने के महाराष्ट्र में जाकर बैठे हैं? ये अपने आप में हरियाणा का एग्जिट पोल आ गया है चुनाव में एक भी वोट पड़ने से पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूं। दूसरा, मैं यहां पे कहना चाहती हूं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हरियाणा में आपने देखा था बगावती तेवर कैसे भाजपाइयों के थे, 63 भाजपाइयों ने तो रिजाइन कर दिया था। हरियाणा में ही इनके ओबीसी प्रकोष्ठ के और किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तक ने रिजाइन किया। हाय हाय हो गई हरियाणा में इनकी, तो ऑब्वियसली वहां पर बात संभालने की कवायद चल रही है। आपने तो सिर्फ तानाजी सावंत के बारे में कहा, जिन्होंने कहा कि उनको उल्टी आती है अजीत दादा पवार की पार्टी को और उनके लोगों को देखकर। देवेंद्र फडणवीस जी को आपने नहीं सुना था? अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक कॉन्क्लेव में कहा था कि हम तो चुनाव इन्हीं की वजह से हारे, उनके वोट ट्रांसफर नहीं हुए। आपस में तिगाड़ी में क्या खटपट है वो अलग बात है। महाराष्ट्र जो है ना, बदलाव की राजनीति करने वाला है। महाराष्ट्र बदलापुर का बदला लेगा। महाराष्ट्र हृदय सम्राट, राष्ट्र गौरव, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को खंडित करने में जो भ्रष्टाचार किया है तिगाड़ियों ने मिलकर, उसका बदला लेगा। ठीक, अब सुप्रिया मेरे मूल सवाल पर आ जाइए। ये क्लियर है ना कांग्रेसी खेमे में लोकसभा चुनावों के परिणाम ने कम से कम कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि बाला साहब थोराट ये कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। ये क्लियर है? जी हाँ, ऐसा है गरिमा जी, ऐसा है गरिमा जी कि भाजपा और हम में एक मूल अंतर है। हम सबको साथ लेकर मिलकर चलने में यकीन रखते हैं। इंडिया गठबंधन ने करीब करीब 30 सीटें जीती, एक इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ आ गया, 31 सीटें हो गई। मतलब हमारी टैली 25 से ऊपर हुई। इनकी टैली महाराष्ट्र में 24 सीटें घट गई। तो महाराष्ट्र ने अपना वर्डिक्ट पहले ही सुना दिया। आपके डायरेक्ट सवाल का मेरे पास डायरेक्ट जवाब है। इन सब चीजों का फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। हमारे विधायक करेंगे जो प्रचंड रूप से जीत कर आएंगे। और मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए कह दूं, हमारा जो गठजोड़ है ना, वो फेविकोल के जोड़ से ज्यादा मजबूत है और वो जुड़ा हुआ है। वो इनकी तरह अजीत दादा उधर भागे जा रहे हैं, फडणवीस जी इधर भागे जा रहे हैं, शिंदे जी इधर भागे जा रहे हैं, उस तरह का तो यहाँ भी है सुप्रिया, बिल्कुल वैसी स्थिति अगर मैं कहूँ यहाँ भी है। उद्धव ठाकरे अगस्त के महीने में पहुंचे थे दिल्ली, एजेंडा सीट शेयरिंग था, पूरा अगस्त बीत गया, पूरा सितंबर बीत गया, बेचारे कहते रह गए कि मुख्यमंत्री फेस पहले अनाउंस कर दो, उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू करो। नाना पटोले ने साफ झड़क दिया कि ना कोई सवाल ही नहीं है मुख्यमंत्री के चेहरे का। तो और आप जानते हैं उद्धव ठाकरे कितने सेंसिटिव है सीएम फेस को लेकर, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूं। मैं एक चीज अच्छी तरह जानती हूं कि उद्धव ठाकरे जी इंडिया को जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वो और आदित्य जी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस जबरदस्त मेहनत कर रही है और पवार साहब और एनसीपी जबरदस्त मेहनत कर रही है। ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो पिछली बार उन्होंने बेचारों ने कॉम्प्रोमाइज किया था, उद्धव ठाकरे ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। पिछली बार कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली लोकसभा चुनाव में, आप 21 पर लड़े, वो 17 पर लड़े। इस बार क्या ये होगा, मुमकिन है कि कांग्रेस इस बार कॉम्प्रोमाइज करके शिवसेना को ज्यादा सीटें दे दे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज का सवाल है। और आपको मैं करेक्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी 17 पे लड़ी थी, 13 जीती थी। शिवसेना 21 पे लड़ी थी, 9 जीती थी। एनसीपी 10 पे लड़ी थी, 8 जीती थी। मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च ने आपको डेटा उल्टा दे दिया। मैं खुद ही अपनी रिसर्च करती हूँ सुप्रिया, मैं सुधार लेती हूँ इसको। हाँ, आप दुरुस्त कह रही हैं, ये मेरे देखने में गड़बड़ी है। ठीक कह रही हैं आप, 13 सीटें कांग्रेस की थी, शिवसेना लेकिन कम सीटों पर लड़ी ना। तो इस बार आप उन्हें ज्यादा सीटें देकर अनुग्रहित 17 सीटों पर हम लड़े थे।
नहीं 17 सीटों पर हम लड़े थे, 21 सीटों पर सेना लड़ी थी, तो वो ज्यादा सीटों पर लड़े थे। अच्छा, आपकी ठीक, जानकारी ठीक यहाँ है। पर दुरुस्त नहीं कर हाँ, रही हूँ, कभी ठीक, कभी ठीक, गलती ठीक। हो जाती है, करेक्शन करना जरूरी था। हाँ, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। ये हाथ जो है हालात बदल देगा। इनके खेमे में आफत मची हुई है, क्योंकि देख लिया है कि यहां पर भी हारने वाले हैं, वहां पर भी हारने वाले हैं, तो सिर्फ फुटबॉल थोड़ा कम करने की कोशिश एनडीए में की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता हर बात को याद रखेगी और हर बात का हिसाब इस चुनाव में होगा। 6:30 बजे सुबह जो चोरी छुपे वहां पर शपथ ग्रहण हुआ था, उसका भी हिसाब होगा और एक और बात का हिसाब होगा। हाँ। कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया शाम को, सुबह उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। इन सब चीजों का जो हिसाब है वो हरियाणा करेगा। हम मिलजुल कर लेंगे, हमारी फिक्र करने के लिए उनका भी धन्यवाद, आपका भी साधुवाद। लेकिन उतना ही पेच, उतनी ही बाजी फंसी है सुप्रिया, ये तो कम से कम मानिए। पूरा अगस्त बीत गया, पूरा सितंबर बीत नहीं गया। मानूंगी। शरद नहीं। पवार कह रहे हैं 8 से 10 दिन में हो जाएगा, सुप्रिया कह रही है कि सुप्रिया सुले कह रही है 3 से 4 दिन में हो जाएगा। तो यानी कि वो सीट नहीं, शेयरिंग इसलिए ना गरिमा जी देखिए, यूबीटी और कांग्रेस के बीच नहीं, फंसी है। गरिमा जी, हाँ, गरिमा जी, अब आपको मैं दूसरी बात बताती हूं। कांग्रेस पार्टी दमखम से जम्मू कश्मीर भी लड़के जीतेगी एनसी के साथ, और अपने बलबूते पर प्रचंड रूप से हम हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं। हमारे लिए पहले ये 2 चुनाव प्राथमिकता थे, क्योंकि ये देश की दशा दिशा और सब कुछ तय करने वाले हैं। असलियत यह है कि इस चुनाव प्रचार में काम ना पड़ना पड़े, तो मोदी जी अमेरिका भी भागे जा रहे हैं, अमित शाह महाराष्ट्र भी भागे जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ठीकरा फोड़ा जाएगा खट्टर जी और नायाब सिंह सैनी जी और के महाराष्ट्र साथ। सुप्रिया, तो मेरा अपना मानना आप है कि अच्छी कुछ प्रखर चीजें वक्ता है, ये मैं priority जानती थी, हूँ कुछ सुप्रिया, चीजें priority आप थी। बढ़िया प्रवक्ता हमारे है, ये लिए मैं जानती हूँ, हरियाणा लेकिन महाराष्ट्र priority गोल था, कर हमारे जाती लिए हैं आप जम्मू बार-बार। कश्मीर प्रायोरिटी था। आप बोलती कहिए ना रहिए। महाराष्ट्र पर कुछ, क्या महाराष्ट्र पर कुछ कहिए कि भाई अरे करेंगे ना, 1.5-2 क्यों नहीं महीने करेंगे? से अटका हुआ है महाराष्ट्र मामला। हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कोई नहीं अटका है, हाँ। गरिमा जी के शो में अटका हुआ है मामला, हमारे बीच में कोई मामला नहीं अटका है। मैं हमारी सबसे खूब पहले आपसे breaking बातचीत चलाऊंगी। हो रही है, खूब हमारी धारा प्रभाव, हमारा डायलॉग हो रहा है। हाँ, हमारा तो कोई आनंद मामला दुबे, नहीं अटका है। मामला आनंद कहाँ दुबे। अटका है वो आपको पता है? बैलेंसिंग एक्ट के लिए आप लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। धारा प्रवाह हमारा मामला चल रहा है। आपकी शुभकामनाओं का शुक्रिया। जी जी जी, अब आनंद